आदोय जय श्री राम मित्रों। हाँ, तो अभी तक हमने चर्चा किया जो कि कैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए उन्होंने भीमदेव चालुक्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया, कूच कर दिया पाटन पर। फिर उन्होंने भीमदेव चालुक्य को परास्त कर उसकी मृत्यु कर अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लिया। और फिर उन्होंने पाटन का जो कि राजधानी, जो कि चालुक्यों की राजधानी को, उसके पुत्र त्रिभुवन पाल को वहाँ पे गद्दी पर बैठाए, जो कि यहाँ पे। और उसके बाद ये जो कि साबरमती के नदी में इन्होंने स्नान किया, फिर आए। तो जैसा कि इनका प्रण था कि हम भीमदेव चालुक्य का सर काट कर ही पगड़ी धारण करेंगे, तो ऐसा ही उन्होंने किया। भीमदेव चालुक्य का सर काट कर उन्होंने फिर जब नदी से स्नान कर आए संध्या के समय, तो सभी सामंतों ने मिलकर उन्हें पगड़ी धारण कराया, सम्मान जो कि उनका पहनाया, उनको उनके सर पर ताज पहनाया। तो ऐसा था। तो जो कि भीमदेव चालुक्य की हम बात करें तो बहुत केवल चंद्रबरदाई ने लिखा है कि भीमदेव चालुक्य की मृत्यु हो गई थी, लेकिन और इतिहासकार और जैन शिलालेखों में मिला है कि भीमदेव चालुक्य इस युद्ध के बाद जिंदा था। लेकिन हालांकि ये युद्ध चालुक्यों ने जो कि हार गए थे, जो कि चालुक्य की पराजय हुई थी इस युद्ध में, लेकिन भीमदेव चालुक्य जो था वो जिंदा था। तो जो कि इस पे जो भी हो, लेकिन इसके बाद चौहानों और चालुक्यों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। फिर जो कि चौहानों की इस विजय के बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ी चालुक्यों पर युद्ध करने की, और चालुक्यों को इस पराजय के बाद फिर साहस भी नहीं हुआ कि चौहानों पर वे आक्रमण कर सके। तो ऐसा ही था। तो फिर जो कि अब त्रिभुवन पाल को यहाँ पर गद्दी पर बैठाकर पृथ्वीराज चौहान अजमेर आ रहे थे पाटन से। तो हम अब पाटन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि पाटन ये बार बार शब्द आता है, तो इस पाटन की हम बात करते हैं। अब जहाँ हैं तो पाटन की हम बात करेंगे। ये पाटन जो कि उस समय समृद्ध और बड़े शहरों में आता था, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से और समृद्ध भी था। तो जो कि उस समय सबसे बड़ा था बगदाद जो कि 12 लाख जनसंख्या थी आबादी क्षेत्र से, वो बहुत जनसंख्या के आबादी से, तो वो बहुत बड़ा उस समय शहर राज्य था बगदाद। जो कि ये पाटन भी कम नहीं था, इसमें भी 1.25 लाख की आबादी थी। ये भी एक बड़ा शहर था। उसमें भारत के कुछ बड़े प्रमुख शहर थे जिनका मैं नाम लेता हूँ। थे तो बहुत, लेकिन मैं कुछ का नाम लेता हूँ, जिसमें वाराणसी तो मेरा प्राचीनतम, जो कि दुनिया मानती है कि ये प्राचीन शहर है वाराणसी को। ये भी समृद्ध था उस समय, हजारों साल पहले इसका हजारों क्या बहुत पौराणिक इतिहास था, तो इसका भी था। उसके बाद हमारा उज्जैन, अवंती, महाकाल की नगरी और महाराजा विक्रमादित्य का राज्य, और जो कि उज्जैन, उसके बाद कन्नौज, मदुरई जो कि ये अपना साउथ दक्षिण भारत में पड़ता है, तो इसका भी इतिहास, जो कि यहाँ पे आक्रांताओं ने पैर नहीं रख पाए। तो इसका भी बहुत, जो कि यहाँ देखिए तो हर एक धरोहर बची हुई है साउथ में, अगर देखिए अक्सर तो यहाँ जो कि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर पैर नहीं रख पाए। तो ऐसे ही मदुरई थी, कन्नौज था, अयोध्या, पटना, ऐसे बहुत से शहर थे जो कि हजारों साल पहले बहुत ही समृद्ध थे, विकसित शहर थे, जो कि आज हम देखते हैं जो कि हमारे एक विकसित शहर थे, ऐसे ही थे हमारे पहले। तो हम बात करते हैं कि इस पाटन की। तो ये पाटन जो था, ये चर्चा तब आया 1940 में जो कि एक रानी का वाव मिला। ये रानी का वाव जो कि जैन शिलालेखों में मिलता था, लेकिन ये कहाँ था ये नहीं मिलता था। तो जो कि इसी पाटन में, जो कि ये शील्ड में जो कि दफन हो गया था, जो कि छुप गया था रेतों से, ढक गया था रेतों से, जो कि विदेशी आक्रांताओं से ये बहुत बार टूटा भी था, लेकिन तब पे भी इसका देखिए कारीगरी जो कि जितना था उतना ही देखिए। तो जो कि अंग्रेज पुरातत्व विभाग ने जो कि कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे उन्होंने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ये सब उन्होंने खोज निकाला हमारे भारत के। तो उसी में था 1940 में, जब ये ब्रिटिश, उस समय सरकार थी, ब्रिटिश अधीनता भारत था, तो उस समय तो ब्रिटिश ने जब खोदा पुरातत्व विभाग ने, तो ये जो कि उनके भी
पाँव खिसक गए, वो भी आश्चर्य रह गए कि हजारों साल पहले ऐसी कारीगरी रानी के वाव में जब उसको खोदा गया, निकाला गया, तो जो कि रानी का ये वाव, जो कि रानी की बावड़ी जिसे कहते हैं, तो वो जब खोजा गया तो इसकी कारीगरी देखकर वो भी चौंक गए। जो कि फिर जो कि इसका 30 साल बाद देखिए, दुर्भाग्य भी हमारा देखिए कि हम खुद अपना धरोहर नहीं बचा पा रहे हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अगर हम अपना धरोहर नहीं बचा पाए तो आने वाली हमारी पीढ़ी कहेगी अगर शाहजहां ताजमहल ना बनवाया होता तो शायद भारत के पास कुछ ना होता। तो ऐसा ना हो, हम अपनी धरोहर अगर बचा कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका 30 साल बाद 1970 का रिनोवेशन होता है, तो समझ लीजिए 30 साल बाद इसका होता है रिनोवेशन होता है, जो कि अब केंद्र सरकार, जो कि मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि जो कि उन्होंने 100 के नोट में इसका प्रचार किया। आप उसके बैक पृष्ठ पर देखिए, पीछे वाले पृष्ठ पर देखिए, तो उन्होंने रानी की बाव, जो कि यही रानी की बावड़ी है, इसी को उन्होंने प्रचार किया। उस 100 के नोट पर उन्होंने उस पर प्रिंट किया, छापा, एक अच्छा काम किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने इसको छापा है, तो यही रानी की बाव है जो कि उन्होंने छापा है। ये हजारों साल पहले की कारीगरी है, समझ लीजिए। जो कि आज के हमारे ताजमहल 300 साढ़े 300 साल, 325 साल, लेकिन ये हजारों साल पहले, उसका 3-4 गुना पहले साल पहले, जो कि अब समझ लीजिए कि कितना बढ़िया भव्य कारीगरी ये रानी की बावड़ी है। आप चित्र में देखिए, उतने से समझ जाएंगे, अपने आप गूगल पे सर्च करिए, उससे ही आप समझ जाएंगे कि रानी की बावड़ी क्या है, कैसे है। तो यही है। और हम बता दें आपके कि ये जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ यहाँ पे दिया, ताजमहल बनवाए, ये बनवाए, वो बनवाए, अरे तुम जहाँ से आए हो वहाँ तो एक टॉयलेट बनवा नहीं सके, वहाँ पे एक किला भी, एक महल ये नहीं खड़ा कर सके, और हमें बताते हैं जो कि दूसरों की धरोहरों पर तुम अपना हक जताते हो। ज्ञानवापी मस्जिद देख लो, जो कि भारत का मंदिर था, मथुरा का मस्जिद देख लो, भारत का मंदिर था, हजारों साल पहले तुम अपना बताते हो। उस मथुरा का शिखर जो कि आगरा से दिखाई देता था, और तुम कहते हो हमारा था। अब मस्जिद बनवा लिए वहां पे तोड़कर। हमने तो बताओ कहीं, अटक से कटक तक मराठाओं का साम्राज्य था, बताओ हमने कहीं तोड़ा हो मस्जिद? बताओ कहीं हमने तोड़ा हो? बताओ कहीं हमने किसी का धर्म स्थल नष्ट किया हो? अटक से कटक तक जब मराठाओं का था, तब बताओ कहीं, जब भगवा लहरा रहा था पूरे भारत पे, तब बताओ हमने कहीं तोड़ा हो? लेकिन नहीं। यही विग्रहराज चौहान, जो कि इनके बड़े ताऊ थे, इनका एक गुरुकुल था, सरस्वती कंठवर्ण विद्यापीठ मंदिर, इन्हीं विधर्मियों ने तोड़कर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। जो कि इन्होंने ये नहीं बताते हैं कि 2.5 दिन हमें तोड़ने में लगा था, ये तो बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। अरे बताओ तो, 2.5 दिन तोड़ने में लगा था, और केवल उसका छत तोड़े, ऊपर का शिखर तोड़े कि बस, और बाकी तो सब रहने दो, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम उपयोग करेंगे। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद देख लो, आज वही सबूत है सामने सबके। अरे तोड़ते तो सही, तोड़ते इसलिए दिखाने के लिए तोड़ो, देखो हम तुम्हारे धर्म स्तरों को नष्ट कर दिए, तुम देखते रहो, केवल देख कर कुछ कर नहीं सकते। यही इन्होंने दिखाने के लिए, देखो कि हम तुम्हारे धर्म स्थलों को क्या किया, और ये क्या करेंगे। तो यही रानी की बाव, जो कि अब हमारे 100 के नोट में है। और देखिए हमारे साउथ में जाकर, वहाँ पे जो कि विदेशी आक्रांताओं ने पैर नहीं रख पाए, वहाँ की धरोहरों को देखिए, हजारों साल पहले मंदिरों को देखिए। और ऐसे हमारे जो कि है हजारों साल पहले की जो कि मंदिरें, बहुत सी निर्माण जो कि इस समय खंडहर हो चुकी है, जहाँ पशुओं, जो कि आवारा पशुएं जो होते हैं, उनको बांध रहे हैं। अरे हमारे धरोहरों को रखो, उन्हें संभालो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर हमारी धरोहरें हैं तो हम हैं, हमारा अगर धर्म है तो हम हैं, उन्हीं से हम हैं, ना कि हम अगर धर्म के प्रति अग्रसर रहेंगे तभी हर चीज़ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म के प्रति अग्रसर जरूर रहिए। हाँ, तो अब ये पाटन से जो कि इन्होंने चालुक्यों पर विजय प्राप्त किया, तो अब ये अजमेर आए, जो कि इनका भव्य स्वागत हुआ। इस विजय के लिए उनका बहुत स्वागत हुआ, जो कि हर्षोल्लास था पूरे अजमेर वासियों को, जो कि अपने राजा पर गर्व हुआ। और ये अगर शायद पृथ्वीराज चौहान युद्ध न जीतते तो शायद मोहम्मद गोरी से युद्ध
होना संभव था और शायद पृथ्वीराज चौहान का ये अंतिम युद्ध होता, प्रथम और लास्ट अंतिम दोनों ही होता। लेकिन इन्होंने ये युद्ध जीता और इसी से शायद भारत का भाग्य पलटने वाला था, भारत में एक नया इतिहास अर्जित होने वाला था। तो अब इनका जो कि अजमेर पर भव्य स्वागत हुआ, पृथ्वीराज चौहान का ये पहला बड़ा युद्ध था, पहला बड़ा मुकाबला था, जो कि एक बहुत बड़ा मुकाबला था। और भीमदेव चालुक्य जो कि चालुक्य भी कम नहीं थे, लेकिन वही ना कि इनका एक बहुत बड़ा, इन्हीं चालुक्यों ने गौरी को कितनी बार हराया है, कितनी बार खदेड़ा है इन तुर्कों को। यही चालुक्य जो कि कम नहीं थे, यही सोमनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ था, इन्हीं चालुक्यों की जो कि एक राजमाता थी, उन्होंने इन तुर्कों को खदेड़ा था। तो ये भी कम नहीं था, तो इस पे विजय पाना उनका एक बहुत बड़ा था। तो इसके बाद जो कि चालुक्य और चौहानों के बीच संघर्ष नहीं हुआ। और आगे की हम बात करेंगे अगले एपिसोड में बाकी वृत्तांत की। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय श्री राम मित्रों। और हाँ, अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राम राम।